हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरते वक्त आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिससे कि अगर आपका फाइनल रूप से चयन हो जाता है तो आपका यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो यह पूछ रहे थे कि सर मैं ओबीसी से हूँ और मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाया गया है या मैंने जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है वह इस डेट का है, तो क्या मैं इसे यूज कर सकता हूं या मैं नए सिरे से इसे बनाऊं। तो वही चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। और दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे कि हमें एक हौसला मिलता है कि आगे हम कुछ और अच्छा करें। तो इसलिए चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात बता दें यहाँ पर, यानी कि अगर आपको रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना है तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो का कम से कम आपके पास 4 प्रतियाँ होनी चाहिए। यानी कि आपके पास कम से कम 4 इसके कॉपी होने चाहिए, जो यानी कि अगर आपका फाइनल रूप से चयन होता है तो उस समय आप इजीली आप दिखा सकें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास यानी कि आधार कार्ड जो होना चाहिए, यानी कि जो आधार कार्ड है आपका उसमें जो नाम है या डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम है वह जो है आपका 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से मैच करना चाहिए। तो यह आपको पहले ही चेक कर लेनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा जो मैंडेटरी थिंग्स है वह यह है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी कि आपको वही ईमेल आईडी यूज करनी है जो रनिंग में है, जिसे आप प्रॉपर यूज करते हैं, यानी कि हमेशा यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे यानी कि ईमेल आईडी का यूज कर देते हैं, यानी कि फॉर्म भरते वक्त लगा देते हैं, जो यानी कि साइन इन नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसका पासवर्ड उन्हें याद नहीं रहता और एक दो बार यानी कि फ़ोन रीसेट करने के बाद से वह जो है साइन इन या लॉगिन नहीं होता है। और इसीलिए ईमेल आईडी जो है यानी कि ऐसी यूज़ करनी है जो रनिंग में हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यानी कि अगर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद डायरेक्ट अगर मेल पे ज्वाइनिंग लेटर आता है तो आपको यानी कि मेल आईडी अगर आपका रनिंग में होता है तो उससे सारा कुछ पता चलता है। और नहीं तो अगर ऐसा होता है कि अगर पोस्ट ऑफिस से अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उसमें डिले हो जाता है, यानी कि अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर 10 का है और आपका यानी कि आपके पास कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि 14 को, 15 को या 2 दिन 4 दिन बाद लेट में पहुँचता है। तो ऐसे में आपको यानी कि आपका वही ईमेल आईडी यूज़ करनी है जो आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें चौथा जो है, तो चौथा जो आइटम्स है वो है आपका सर्टिफ़िकेट है। यानी कि यहाँ पर जो है 10वीं का जो मार्कशीट है या आईटीआई का मार्कशीट के बेस पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको यानी कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें यानी कि जो नाम, डेट ऑफ बर्थ है या फादर्स नेम या कोई भी डाटा है वह आपका 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है मैच होना चाहिए। तो यह आपको देखनी है। और आपका यानी कि आईटीआई के बेस पे अप्लाई करेंगे तो आईटीआई, और नहीं तो 10वीं के बेस पे तो 10वीं का मार्कशीट चाहिए होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट का, तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप में से बहुत सारे दोस्तों का यही सवाल है कि सर मेरा इस दिन का बनाया हुआ सर्टिफिकेट है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है, तो क्या मेरा यानी कि मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ या इसे रिन्यू कराऊँ या दोबारा बनाएं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एससी और एसटी का, तो एससी और एसटी का अगर हम बात करें तो इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह कभी का भी बनवाया हो, यानी कि कभी भी बनवाया हो वह चलेगा, एनी टाइम का चलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें जनरल का, तो जनरल में तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 साल का ही होना चाहिए, यानी कि 1 साल पहले का ही इशू किया गया हुआ यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसका अगर डेट बात करें यानी कि डेट का, तो यह जो है 1 अप्रैल 2024 के बाद से जो फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है यानी कि 22 है, यहाँ पर यानी कि 22 फरवरी 2025 है, इसके बीच में ही होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट। और इसमें दूसरी जो मैंडेटरी थिंग्स है दोस्तों, यानी कि जो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और अगर आपने यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट इसका बनाया है तो इसका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वह यानी कि पूरी फैमिली का जो इनकम है यानी कि यहाँ पर 8 लाख पर एनम से कम होना चाहिए। यानी कि 8 लाख से ज़्यादा आप नहीं दिखा सकते हैं अपना, यानी कि जो आपका पर एनम का यहाँ पर जो आंकड़ा है। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों ओबीसी, तो ओबीसी का अगर हम बात करें तो इनका भी सेम वही है कि 1 अप्रैल 2000 यहाँ पर 24 से
बाद उसके बाद से यानी कि जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले का यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों का यह सवाल है कि यहाँ पर यानी कि NCL या CL को लेकर के, यानी कि NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, और यहाँ पर यानी कि CL मतलब क्रीमी लेयर का। तो दोस्तों अगर आपके पास यानी कि CL का यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ से उठा करके यानी कि जनरल में ही डाल दिया जाएगा, यानी कि क्रीमी लेयर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है OBC का, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ NCL को ही मिलता है। तो आपके पास NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो आपको जो सर्टिफिकेट यानी कि OBC का है तो यह जो है SDM लेवल का होना चाहिए, यानी कि SDM लेवल का। और यह जो है जैसा कि आप जानते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट है OBC का जो बनता है, एक बनता है सेंट्रल लेवल का, यानी कि एक सेंट्रल लेवल का, दूसरा जो है स्टेट लेवल का। तो यहाँ पर यानी कि जो आपको लगाना है वह है सेंट्रल लेवल, यानी कि आपको जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगानी है वह सेंट्रल लेवल का लगानी है, ना कि स्टेट लेवल का। क्योंकि स्टेट लेवल अगर लगा दिया आपने तो आपको यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको जो है यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है जो नोटिफिकेशन है कि आपको सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगानी है। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि यह है इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी भाइयों का यहाँ पर कमेंट रीड करके और यहाँ पर यानी कि आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो इसलिए आप जो है कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो आपका यानी कि फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है कि आगे हम कुछ और बेहतर करें, यानी कि कुछ और अच्छा करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।